दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली और इस तेज़ी के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है बाज़ार में तूफ़ानी तेज़ी। बीएसई सेंसेक्स 82,500 तक पहुंच चुका है, यानी जो गिरावट का दौर था वो बिल्कुल थम चुका है और एक तरफा तेज़ी बनी हुई है, क्योंकि 73,000 तक लो में चला गया था सेंसेक्स, वो वापस अब 82,500 तक पहुंच गया, यानी 9,500 पॉइंट की भारी भरकम रिकवरी हो चुकी है। 86,000 का इसका ऑल टाइम हाई है, यानी जो लोग कह रहे थे कि बाज़ार में भयंकर मंदी का दौर आने वाला है, वो बात पीछे रह गई और बाज़ार फिर से ऊपर की तरफ आ गया। और इसमें रिटेल इन्वेस्टर है जो बहुत ज़्यादा गलती कर गए, काफ़ी सारा बिकवाली करके निकल गए और बाज़ार अब तूफ़ानी तेज़ी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे सुज़लॉन को लेकर कुछ बड़ी बातें हैं, आगे की क्या संभावना, सरकार की इस सेक्टर को क्या सपोर्ट मिलने वाली है और किस तरह से सुज़लॉन बेहतर करेगा, उन सारी बातों को जानेंगे। सबसे बड़ा सवाल है डिविडेंड को लेकर। काफ़ी लोग हैं जो चाहते हैं कि सुज़लॉन डिविडेंड दे और अब ऐसी संभावना बनने लगी है कि शायद इस बार डिविडेंड दे दे कंपनी, यानी डिविडेंड की संभावना काफ़ी मजबूत बन रही है। तो उसको समझने की कोशिश करेंगे क्या है उसके पीछे की वजह। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 82,530 के स्तर पे आज क्लोजिंग देखने को मिली। ज़बरदस्त और तूफ़ानी तेज़ी, बाज़ार की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा तेज़ी का दौर शुरू हुआ और आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त 82,500 के ऊपर बाज़ार ने आज क्लोजिंग दी है, यानी 1200 पॉइंट की तूफ़ानी तेज़ी, 1.48% दौड़ा बीएसई सेंसेक्स। तो अब आप देख सकते हो कि बीच में प्रॉफिट बुकिंग है। सोमवार को तूफ़ानी तेज़ी थी 3,000 पॉइंट की, उसके बाद मंगलवार को प्रॉफिट बुकिंग हुई, लगभग 1200-1300 पॉइंट की गिरावट हुई। बुधवार को यानी कल फिर से आप देखें बाज़ार पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाब रहा और आज तूफ़ानी तेज़ी, यानी बाज़ार इस समय रुकने को तैयार नहीं है, काफ़ी शानदार कर रहा है। और सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो काफ़ी समय के बाद स्टॉक फिर 60 को क्रॉस कर गया है और आज 61.23 पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 2.19% की शानदार तेज़ी थी। तो स्टॉक अब बेहतर करता हुआ दिखाई दे, जैसे जैसे बाजार प्रदर्शन कर रहा है बेहतर, वैसे सुज़लॉन भी कमाल कर रहा है। अब यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी को लेकर आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल बहुत ही ज़्यादा बुलिश है और इस समय जो वैल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा रीजनेबल है जो पेयर्स कंपनियों की तुलना में। और जिस तरह से विंड एनर्जी सेक्टर की डिमांड है, यह स्टॉक आने वाले समय में काफ़ी शानदार कर सकता है। ये सुज़लॉन को लेकर यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का मानना है। लास्ट बार सुज़लॉन एनर्जी ने 2008 में डिविडेंड दिया था, अब फिर से ऐसा माहौल बनने लगा है कि शायद डिविडेंड मिल जाए। तो मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि इस समय जो विंड एनर्जी में जो ग्लोबल इंस्टॉल कैपेसिटी है सुज़लॉन की, वो 20.9 गीगावाट के आसपास है। 17 कंट्रीज़ में कंपनी काम करती है। बात करें इंडिया की तो टॉप विंड एनर्जी सेक्टर की कंपनी है और 15 गीगावाट की इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है, यानी इसके आसपास में भी दूसरी कंपनियां नहीं है। इसका जो कामकाज है वो बहुत शानदार है और सबसे बड़ी मेक इन इंडिया के सारे के सारे इक्विपमेंट बनाते हैं और इसी का ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। सुज़लॉन एनर्जी की बात करें, यह हर तरह के प्रोजेक्ट करती है, जिसमें आप देखें एग्जीक्यूशन, फाउंड्री, फोर्जिंग, कंपोनेंट्स और ऑपरेशन मेंटेनेंस तक का सब काम कंपनी कंप्लीट करके दे रही है। जमीन अधिग्रहण से लेके प्रोजेक्ट बना के उसको लाइफ टाइम सर्विस मेंटेनेंस प्रोवाइड करती है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि इसमें जो इन्वायरमेंट है वो फेवरेबल है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के लिए। विंड एनर्जी सेक्टर आने वाले समय बेहतर गए, स्पेशली सुज़लॉन एनर्जी के लिए ये समय काफ़ी शानदार है। इंडिया के अंदर विंड एनर्जी सेक्टर की डिमांड बढ़ रही है और आप देख सकते हो कि इसके पास वो काबिलियत है कि यह आने वाले समय तेज़ी से अपने योगदान को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने जो एस्टीमेट लगाया उसके हिसाब से सुज़लॉन एनर्जी आने वाले 2027 तक 3.2 गीगावाट के टोटल ऑर्डर बुक कंप्लीट कर सकते हैं। तो 2030 तक सरकार ने योगदान रखा है करीब 100 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी पाने का। अभी देख सकते हो कि करंटली दिसंबर 24 के हिसाब से 48 गीगावाट की कैपेसिटी को पाया गया, यानी अभी भी आप देखें तो बहुत सारी संभावना बाकी है और सरकार का इस सेक्टर को सहयोग अभी भी दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो इंडिया की जो नई विंड एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी है 4 गीगावाट के आसपास रही है और अब फाइनेंशियल ईयर 2026 तक ये 6 गीगावाट और आने वाले 2027 तक 7 से 8 गीगावाट एनुअली रहने की यहाँ पे अंदाज़ा लगाई गई है। तो ये जो है सबसे बड़ी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सुज़लॉन के लिए दिखाई दे रही है। जो इस समय इस बिजनेस मॉडल है उसके हिसाब से इसका एक मौके का पूरा फ़ायदा सुज़लॉन उठा सकता है। सुज़लॉन एनर्जी की बात की, ये BSE 100 इंडेक्स का हिस्सा है और लास्ट 1 ईयर से अगर आप देखें तो सुज़लॉन ने पॉजिटिव रेटिंग दिया करीब 49% का
और यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले 2 सालों में 600% से ऊपर का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और काफ़ी बेहतर किया है। और पिछले 5 ईयर की बात करें, इसने 2300% का बम्पर रिटर्न दिया है। तो सुज़लोन एनर्जी ने अपने शेयर होल्डर को अंतिम बार 2008 में डिविडेंड दिया था और पर शेयर ₹1 का डिविडेंड कंपनी की तरफ से इन्वेस्टर को दिया गया था। और उसके बाद आप देखें तो 2010 और 2022 में कंपनी ने राइट इशू भी जारी किए थे और कंपनी इससे अपने कर्ज को कम कर पाई और काफ़ी अच्छी सेहत बनी कंपनी की। इस समय जो मार्केट कैप है सुज़लोन का 81,782 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो सुज़लोन की डिविडेंड हिस्ट्री की बात करें तो सुज़लोन ने 2006 में देख सकते हो कि इंटरिम डिविडेंड दिया था ₹2.5 पर शेयर के हिसाब से और 15 मई 2006 को इन्होंने फाइनल डिविडेंड दिया था। ये देखो कि ₹2.5 पर शेयर के हिसाब से, नहीं टोटल ₹5 का डिविडेंड दिया था। उसके बाद अगर आप देखें तो 2007 में यानी 16 मई को इन्होंने ₹5 का डिविडेंड दिया था, इंटरिम डिविडेंड। और उसके बाद आप देखिए मई 2008 में ₹1 का डिविडेंड दिया था, जब स्टॉक स्प्लिट हो गया था उसके बाद ये डिविडेंड है जो कंपनी ने पर शेयर ₹1 का डिविडेंड दिया था। और अब 2008 के बाद फिर से बात होने लगी क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से बयान दिया गया है। CFO हिमांशु मोदी ने ये कहा है कि मई महीने में 2025 यानी ये मई महीना आ चुका है, कंपनी इसमें विचार कर सकती है। कंपनी अब प्रॉफिट में आ चुकी है और कंपनी अपने प्रॉफिट में अपने शेयर होल्डर को हिस्सेदार बना सकती है। तो बिल्कुल अब संभावना जो बनने लगी है सारी कि इस बार डिविडेंड कंपनी की तरफ से दिया जा सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, अभी अनाउंस नहीं हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस बार डिविडेंड मिले। अब यहाँ पे विंड एनर्जी सेक्टर के लिए आगे की संभावना क्या है और इसके अचीवमेंट देखें तो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी सितंबर 2022 के हिसाब से इंडिया की जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी विंड एनर्जी की वो 41.2 गीगावाट की, अभी फिलहाल वो 48 गीगावाट को क्रॉस कर चुकी है। अभी स्टेट लीडरशिप देखें तो तमिलनाडु इस विंड एनर्जी सेक्टर को लीड करते हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ पे इंस्टॉल कैपेसिटी। उसके बाद में महाराष्ट्र और गुजरात जिसमें विंड एनर्जी सेक्टर आगे है। अब विंड पावर कंट्रीब्यूशन अगर देखें तो टोटल जो इंस्टॉल पावर का यूटिलाइजेशन होता है उसमें 10% योगदान विंड एनर्जी का है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें तो फाइनेंस 2022-23 में विंड जनरेशन 71.814 टेरावाट के आसपास इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में उसमें 4.43% का योगदान है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखें तो इंडिया के रन करीब विंड एनर्जी के माध्यम से 18% के आसपास है। और सबसे बड़ी हाइब्रिड्स विंड सोलर प्रोजेक्ट अभी समय शुरू किए हो गए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां सोलर विंड के हाइब्रिड प्रोजेक्ट ही ले रहे, क्योंकि दोनों का जो मिक्स कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। क्योंकि आप रात में देखें तो सोलर के माध्यम से बिजली नहीं बनेगी और जब हवा नहीं चलेगी तो विंड के माध्यम से बिजली नहीं बनेगी, लेकिन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन है तो आपको रात को भी बिजली बन के मिलेगी और जब हवा नहीं है तब भी बिजली बन पाएगी। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। बारिश के वक्त भी विंड एनर्जी के माध्यम से बिजली का निर्माण हो सकता है। इस वजह से ज़्यादा करके अब हाइब्रिड प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान दिया है और सुज़लोन ने भी हाइब्रिड प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। अब यहाँ पे जो सबसे बड़े मेजर विंड फार्म की बात करें, जैसलमेर के अंदर राजस्थान के अंदर काफ़ी बड़ा विंड फार्म है। इसके अलावा देखिए बर्मानवेल विंड फार्म है महाराष्ट्र में और ये मुपांडल विंड फार्म है तमिलनाडु के अंदर। अब यहाँ पे आगे जो संभावना है देख सकते हो कि जो विंड एनर्जी सेक्टर की जो पोटेंशियल अचीवमेंट देख सकते हो कि 1163.86 गीगावाट तक आने वाले समय देखने को मिल सकती है 150 मीटर्स एबोव ग्राउंड लेवल के माध्यम से। फ्यूचर गोल देखें तो 170 गीगावाट का 2023 तक का यहाँ पे सपना सच हो सकता है। तो कुल मिला के बहुत सारी प्रचुर संभावना है, ऐसे में आने वाले समय सुज़लोन बेहतर कर सकता है। तो सरकार की तरफ से इस समय सपोर्ट दिया जा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें रिसेंट डेवलपमेंट्स तो इंडिया का जो विंड एनर्जी पावर ग्रोथ है वो काफ़ी बेहतर है और लगातार आप देखें जो ग्लोबल मार्केट में इंडिया की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी इंक्रीज हुई है। हाइब्रिड विंड सोलर प्रोजेक्ट को का खास तवज्जो दी जा रही है, लगातार इसमें नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से कामकाज बढ़ रहा है। पॉलिसी सपोर्ट है, सरकार की तरफ से लगातार नई पॉलिसी लाई जा रही है इस सेक्टर को प्रमोट करे और इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ भी बेहतर है, जिससे हम कह सकते हैं कि सुज़लोन आने वाले समय कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।